हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अपनी तैयारी जोरों शोरों से आप लोगों की चल रही होगी। तो मेरे बच्चों, हम लोग वर्क एनर्जी पावर कर रहे थे और वर्क एनर्जी पावर में लगभग हम लोग पहुंच गए हैं। हमने वर्क किया, वर्क एनर्जी थ्योरम किया। इसको हटा देते हैं। ठीक है, वर्क किया, वर्क एनर्जी थ्योरम किया। वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पिछले वीडियो में हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड वर्टिकल सर्कल किया। तो आज की वीडियो में मैं एक छोटा सा टॉपिक लेने जा रहा हूं, पावर, और फिर हम एक या दो वीडियो के अंदर कोलिजन को करेंगे। कोलिजन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा समझने लायक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, उसको थोड़ा ज्यादा जोर देंगे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पावर। पढ़ाने के लिए ज्यादा नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, तो हम उस पर वर्क करेंगे। तो आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पावर, इट इज rate of doing work, या हम ये भी कह सकते हैं और द रेट at which energy is being transferred। तो बेसिकली वर्क का रेट या एनर्जी का रेट, कि एनर्जी किस रेट से ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम लोग पावर कहते हैं। तो पावर आपका dw/dt, या अगर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है तो dk/dt। ठीक है, या हम इसको ये काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं d/dt ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो क्योंकि हमारे पास वर्क डन है F.S, यहां से हमारे पास पावर बन गया, F कांस्टेंट है अगर, तो ds/dt, तो पावर आ गया स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो पावर को हम लोग कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। समझ गए? कुछ बातें ले लेते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी विद SI यूनिट वॉट। ठीक है, तो पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी विद SI यूनिट वॉट। दूसरा, लाइक वर्क, पावर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पावर भी आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच के एंगल पे ये डिपेंड करेगा। तो आप समझ गए कि थीटा अगर लेस देन 90 है तो पॉजिटिव, थीटा अगर ग्रेटर देन 90 है तो नेगेटिव, और थीटा अगर
90 है तो 0। ठीक है। मैकेनिकल यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर आपका 746 वॉट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जो आपको आते हैं, जिनको आपको ध्यान देना है। लेकिन हम करना क्या है, उस पर आते हैं। तो मैं सबसे पहले यहां पे आपको कराने जा रहा हूं एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पावर ऑफ टरबाइन और विंड मिल। ठीक है, तो विंड मिल के अंदर क्या होता है, ये डायग्राम बना दिया मैंने। ये विंड मिल है, इसमें से एयर पास करता है, तो बेसिकली एयर आपका पास करता है। इसी तरीके से टरबाइन से पानी पास करता है। तो होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होती है रोटेशनल एनर्जी ऑफ ब्लेड, और फिर वो रोटेशनल एनर्जी, सो इन विंड मिल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर ट्रांसफर टू या कन्वर्टेड टू रोटेशनल या मैकेनिकल एनर्जी ऑफ which in turn converted into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये विंड मिल का काम है। विंड मिल में क्या हो रही है कि जो हवा है उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, वो आपकी ट्रांसफर होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लेड्स, एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लेड को फिर हम आगे कन्वर्ट करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो हमें इसका पावर निकालना है। ठीक है, तो इसका हम पावर कैसे निकालें, तो उसके लिए समझते हैं। ये जो एयर इससे पास हो रही है किसी भी समय, ठीक है। अब एयर फ्लूइड के अंदर हम मास क्या ले, काइनेटिक एनर्जी लेना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक लेयर लेनी पड़ेगी। एयर के अंदर हमको एक लेयर लेनी पड़ेगी, इतना समझिए। तो हम क्या कर रहे हैं, एक लेयर ले रहे हैं, इतनी डीएक्स थिकनेस की लेयर ले रहे हैं, किसकी, फ्लूइड की, एयर की, एयर कॉलम ले रहे हैं हम इतना। ये पास कर रही है, तो इसका मास कितना होगा, डीएम। उस डीएक्स थिकनेस की जो लेयर है उसका मास होगा डेंसिटी ऑफ एयर इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम होता है एरिया इंटू थिकनेस। भाई एक सिलेंडर, छोटा सा सिलेंडर है, डीएक्स थिकनेस की सिलेंडर है, तो डीएम हो गया रो इंटू ए डीएक्स। बात समझ में आ गई। तो जो काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल पोज कर रहे हैं, जो काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स के पास है, एयर मॉलिक्यूल के पास है, वो हाफ डीएम इंटू वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ
डीएम हो गया रो ए डी एक्स इंटू वी स्क्वायर। तो जो पावर होगी वो होगी डीके बाई डी टी। तो पावर में हम जो जो कांस्टेंट है बाहर, हाफ कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, एयर मॉलिक्यूल की स्पीड कांस्टेंट है, डीएक्स बाई डी। तो इस तरीके से हमारे पास पावर का फॉर्मूला आ गया हाफ रो ए वी क्यूब। तो मेरे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पावर हो, विंड मिल हो, टरबाइन हो, उन सभी केस में ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, इसको याद कर लोगे। डेरिवेशन उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, नहीं भी समझ में आया तो कोई खास बात नहीं, बट ये फॉर्मूला आप याद कर लोगे कि पावर जनरेटेड इन विंड मिल या पावर जनरेटेड इन टरबाइन इज हाफ रो ए वी क्यूब। तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ स्पीड। ठीक है, चलिए एक कॉन्सेप्ट और, आपको एक क्वेश्चन आएगा उसको मैं कॉन्सेप्ट के टर्म में बात करता हूं। एक लिख लेते हैं, इंजन ऑफ कांस्टेंट पावर। इंजन ऑफ कांस्टेंट पावर, आपको क्वेश्चन आएगा कि एक व्हीकल है उसकी इंजन कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रहा है, तो उस केस में आप बात उसमें बताओ कि वेलोसिटी कैसे टाइम के साथ वेरी करेगी या पोजीशन कैसे टाइम के साथ वेरी करेगी। ये क्वेश्चन के फॉर्म में होगा, लेकिन अगर एक बार ये थ्योरी मेरी देख लो तो इसके रिजल्ट को याद करना है। ठीक है, डेरिवेशन में आपको समस्या हो सकती है जिनकी मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, हालांकि आप मैं कोशिश करता हूं बहुत आसानी से चीजों को कराऊं। तो इंजन ऑफ कांस्टेंट पावर में हमको पावर दे रहा है कांस्टेंट। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट हम ले लेते हैं, चलो के ले लेते हैं। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी इक्वल टू के इज अ कांस्टेंट। ठीक, अब फोर्स को हम लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी को v इक्वल टू के मास, एक्सेलरेशन को हम लोग लिखेंगे डीवी बाई डी टी, लिख सकते हैं। तो मेरे पास v डीवी इक्वल टू के बाय एम डी टी रीअरेंज कर दिया मैंने, ये आ गया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, v डीवी के बाय एम कांस्टेंट है, इंटीग्रल डी टी। तो इसको जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो v डीवी का इंटीग्रेशन आ जाएगा v स्क्वायर बाई टू, के एम डी टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा के बाय एम टी। तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगा टू के बाय एम टी का अंडर रूट। ठीक है, तो यहां से वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 1/2, यही कई बार पूछा गया है, तो ये हम याद कर लेंगे कि वेलोसिटी रूट ऑफ टाइम पे वेरी करेगा, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 1/2। ये बात समझ में आ गया, डेरिवेशन समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आता है तो आप इसके रिजल्ट को याद कर लेंगे। अब मैं दूसरी तरफ लेता हूं पोजीशन के लिए ना, वेलोसिटी मेरा क्या है, टू के बाई एम इंटू टी का अंडर रूट। टू के एम भी कांस्टेंट है वैसे तो, फिर मैं वेलोसिटी को लिखूंगा dx बाई डी टी, लिख सकता हूं अंडर रूट टू के एम टी की पावर 1/2। इसको अलग कर देता हूं थोड़ा सा, हालांकि साथ भी रखूं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से ये dx हो गया रूट टू के बाई एम टी की पावर 1/2, डी टी इधर चला गया। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये इंटीग्रेशन इसकी x हो जाएगी, ये सारे टर्म कांस्टेंट है, टू के बाय एम, और t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1। तो एक तरह से हमारी x की वैल्यू आ गई रूट टू के बाय एम, और ये हो गया टी की पावर 3/2, और ये हो गया 3/2। तो मेरे बच्चों यहाँ पे ये याद करना, और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और आएगा, आपके एफटी होंगे, टर्म टेस्ट होंगे,
कोई भी टेस्ट सीरीज होगा उसके अंदर ये आना ही आना है, तो ये रिजल्ट को याद कर लोगे। समझ गए? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। समझ गए? तो दो चीजें मैंने इसमें आपको करा दी। अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं। आप जानते हैं कि हम क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लेते हैं ताकि हमारे बच्चों को कोई परेशानी नहीं है, समस्या नहीं है। तो मैंने लिए हुए हैं कुछ क्वेश्चंस, मैं उनको अब आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, मैंने बनाया हुआ है, आज मैं इसकी शेयर कर दूंगा आपको। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल मैंने दी हुई है, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको असाइनमेंट्स मिल सके। ये मैंने कट किए हुए हैं, इनको आप देख सकते हो, कर सकते हो। तो हमारा पावर पावर से रिलेटेड क्वेश्चन, चलिए। तो पावर से रिलेटेड ये क्वेश्चन मेरे पास आ गया, इसको हम लेते हैं। ज्यादा क्वेश्चन लेंगे, टॉपिक छोटा है। कोलिजन का कॉन्सेप्ट कर लेंगे, थोड़ा बड़ा वीडियो बनाएंगे। देखिए क्या कहता है, ये शुरुआत करते हैं। अ कार ऑफ मास m इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r विद स्पीड विथ इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम, वेलोसिटी v इज इक्वल टू kt दिया है, k इज अ कांस्टेंट, द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड। मेरे बच्चों v इज इक्वल टू kt हमको दिया हुआ है, v इज इक्वल टू kt दिया हुआ है और हमसे पावर पूछ रहा है। तो पावर का फॉर्मूला जो वेलोसिटी दिया है, तो मेरे दिमाग में आना चाहिए पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये आना चाहिए मेरे दिमाग में। वेलोसिटी मेरे को पता है लेकिन फोर्स मुझे नहीं पता है, तो फोर्स मैं निकाल लूंगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, ये एक्सेलरेशन तो क्या आ जाएगा, समझ गया ना? एक्सेलरेशन हमारे पास के आ गया, तो फोर्स हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन यानी फोर्स हो गया m इंटू के। तो पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी, पावर हो जाएगी फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स है m इंटू के, वेलोसिटी है के टी। तो एक तरीके से हमारे पास पावर आ गया m के स्क्वायर टी, m के स्क्वायर टी। तो आप देख सकते हैं कितना आसान, दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पावर का दूसरा क्वेश्चन। ये मैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, द पावर रिक्वायर्ड बाय इंजन ऑफ अ कार ऑफ मास 1000 kg टू एक्सेलरेट इट फ्रॉम रेस्ट टू द स्पीड ऑफ 70। अब यहाँ पे ना एवरेज पावर बोल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस पावर होगा उस इंस्टेंट का फोर्स इनटू वेलोसिटी। बट अब यहाँ पे जो स्पीड है वो 0 से 72 किलोमीटर हुई है इन 20 सेकेंड में। तो आपको एवरेज पावर निकालना है, तो एवरेज पावर के लिए आपको वेलोसिटी भी एवरेज लेनी पड़ेगी। बात समझ गए? तो मास आपके पास हो गया 1000 kg, तो स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर इन 27, तो हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। या हम एक काम करते हैं, हमको एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए s इज इक्वल टू, अच्छा पहले हमारे पास वेलोसिटी कितनी है 72 किलोमीटर, तो 5/18 से कर देंगे तो
20 मीटर पर सेकंड की हमारी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी 20 टी है 20 यू टी प्लस हाफ। समझिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख देता हूं एस इज इक्वल टू यू टी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप कहोगे सर ये मैंने क्या किया, तो वैसे तो मैं v प्लस वी एवरेज में ले लेता हूँ, ये भी छोड़ो आसान कर देता हूँ। हमारे पास एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी एक्सेलरेटेड मोशन v प्लस यू बाई टू, तो वेलोसिटी हमारे पास 20 प्लस 0/2 10 मीटर पर सेकंड की हमारी एवरेज वेलोसिटी आ गई। एवरेज वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड की आ गई। एक्सेलरेशन हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी से फिर निकाल लेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो 20 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक और तरीका बताऊंगा, और एक्सेलरेशन हमको निकालना है तो 20, तो एक्सेलरेशन मेरा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो फोर्स मेरा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है 1000, एक्सेलरेशन है 1, तो फोर्स आ गया। एवरेज वेलोसिटी कितनी लेनी है, 10 लेना है, तो पावर कितना हो गया, पावर हो गया 1000 इंटू 10, तो एक तरह से ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कितना आ जाएगा 10, इसको लिख देंगे किलो वॉट, ये इसका आंसर हो गया। बच्चे इसका हम ये भी कर सकते थे, हम कर सकते थे एवरेज पावर में काइनेटिक एनर्जी यूज कर सकते थे, हाफ एम वी स्क्वायर बाई टाइम, ये भी लगा सकते थे। आप इसको भी लगाओगे तो भी इससे आंसर आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर बाई टाइम। ठीक है, तो इससे आप चेक कर लीजिएगा। चलिए, अब मैं पावर का तीसरा, काफी क्वेश्चन मैंने पावर पे लिया क्योंकि ये टॉपिक क्वेश्चन के लिए है, थ्योरीज में नहीं था ज्यादा। हाँ, एक ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, 10 सेकंड में हमारे बच्चे कर सकते हैं। क्या हो रहा है, कॉपी, टेक्निकल फॉल्ट। तो इस क्वेश्चन को लीजिए, कहता है बॉल ऑफ मास एम इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड विद स्पीड यू एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, फाइंड द पावर व्हेन द बॉल इज एट द मैक्सिमम हाइट। पहली बात प्रोजेक्टाइल मोशन है, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होती है, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी है u cos थीटा, और फाइंड द पावर व्हेन द बॉल इज एट द मैक्सिमम हाइट, फोर्स लगता है mg, तो दोनों के बीच में एंगल 90 हो गया, तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90, तो पावर 0, क्यों, थीटा 90 डिग्री हो गया। तो हमारे पास अगर फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो पावर मैंने बताया एफ वी कॉस थीटा होता है। फोर्स हो गया एम जी, वेलोसिटी हो गया यू कॉस थीटा, वो या एक काम करते हैं, यहाँ चलिए यू कॉस थीटा इंटू कॉस 90, तो ये 0 आ गया। ठीक है, चौथा पावर का क्वेश्चन, ये जो मैंने कराया वही है, क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया आपके पास, तो आप फटाफट इसको देख लेंगे, कर लेंगे। तो ये पूरा पावर इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। A body is initially at rest, it undergoes one dimensional motion with constant acceleration, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, द पावर डिलीवर्ड, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो फोर्स हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज अ कांस्टेंट, और वेलोसिटी निकालने के लिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो, तो वेलोसिटी मेरी 80 आ गई, तो पावर मेरा हो गया फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी हो गया एक्सेलरेशन इंटू टाइम, तो पावर हो गया एम ए स्क्वायर टी, तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। तो किस तरीके से इसके क्वेश्चन करने हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये वही है जो मैंने अभी आपको कराया, पावर टॉपिक को एक बार आपने वीडियो देख लिया
तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए और एक बार खुद से करिए। A particle of mass m is driven by a machine that deliver a constant power। ये मैंने अभी करा दिया है ऊपर थ्योरी में, तो ऊपर में आप देखोगे कि अगर कांस्टेंट पावर है तो क्या कह रहा है, इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देन द फोर्स ऑन द पार्टिकल। अब ये फोर्स बोल रहा है, तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, हम क्या करते हैं, हमने वेलोसिटी कांस्टेंट पावर का कॉन्सेप्ट तो करा ही दिया ऊपर है। तो पावर है फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स कांस्टेंट है तो ये के फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो फोर्स हो गया के बाई वी, और वेलोसिटी मैंने डिराइव कर दिया था। तो ये आप देख सकते हो कि वेलोसिटी एकदम शुरू में डिराइव किया था हमने, क्या किया था, वेलोसिटी डिराइव किया था हमने अंडर रूट 2 kT/m, अंडर रूट 2 kT/m। तो अंडर रूट 2 kT/m ये आ गया। तो उस हिसाब से हमारे पास आंसर, आप इसको देख लोगे क्योंकि टी तो नीचे ही रहेगा, तो टी की पावर -1/2 ये सब में है, तो फोर्स हो जाएगा के रूट एम अपॉन अंडर रूट 2 kT। तो ये रूट ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के एम अपॉन 2T। ठीक है, तो अंडर रूट एम के बाई 2T की पावर -1/2 ये होना चाहिए। इसको आप देख लेंगे। ठीक है, एक और लेते हैं। इंजन ऑफ अ कार सप्लाई, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, मैंने जो बताया था कांस्टेंट पावर, बहुत आता है ये। इंजन ऑफ अ कार सप्लाई कांस्टेंट पावर टू द कार व्हिच एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, कार मूव अलोंग अ स्ट्रेट रोड इफ द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार एट एनी टाइम टी एंड वी आर रिस्पेक्टिवली, इनके बीच में रिलेशन बोला है। पहले लिख लीजिए, वेलोसिटी मैंने लिखवाया था टी की पावर 1/2 और पोजीशन मैंने लिखवाया था टी की पावर 3/2। ये मैंने ऊपर डिराइव किया है। तो इनके बीच में हमसे रिलेशन पूछ रहा है, तो पोजीशन टी की पावर 3/2 ये तो खैर गलत हो गया, वेलोसिटी टी की पावर 2 ये भी गलत हो गया, तो पोजीशन एस की पावर 3/2 ये सही हो गया। चलिए एक और लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। A body of mass m is projected from ground with speed u at an angle theta with horizontal. The power delivered by gravity. तो power delivered by gravity to it at half of the maximum height. तो ये आपका मैक्सिमम हाइट है, और जब ये आधी हाइट पे होगा तो पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी लेना है, पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी। सीधी सी बात यह है, पावर, अच्छा मैक्सिमम हाइट का आधा दो पोजीशन होगी, ये भी समझिए, h/2 यहां भी है तो h/2 यहां भी तो है। यहां पे इसकी दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी और ये वर्टिकल वेलोसिटी होगी। समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड की तरफ लगेगा, mg, ग्रेविटी mg लगेगा। तो पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी इन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बीच में और mg के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री होगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और ग्रेविटी के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो वो हमारा वर्क डन एक तरह से जीरो हो, पावर जीरो हो गया, मतलब हॉरिजॉन्टल के लिए। लेकिन वर्टिकल के लिए तो है, तो मैं क्या करूंगा, अब दो पोजीशन है, किसी एक का निकाल लेता हूं।
तो पावर मेरे पास होगा mg, पहले वाले केस में mg नीचे v वर्टिकल ऊपर cos 180 डिग्री, और दूसरे वाले केस में पावर होगा mg नीचे v वर्टिकल नीचे cos 0 डिग्री। समझ गए मेरी बात? तो एक तरह से मेरे पास यहां से माइनस mg इंटू वी वर्टिकल आ गया, और यहां से पावर प्लस mg इंटू वी वर्टिकल आ गया। तो मेरा पावर प्लस माइनस mg इंटू वी वर्टिकल आ गया। बस मेरे को वर्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी, मेरा वर्टिकल वेलोसिटी आ जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो वर्टिकल वेलोसिटी के लिए कुछ नहीं करना है, v वर्टिकल स्क्वायर माइनस u वर्टिकल स्क्वायर टू a वर्टिकल इंटू h बाई टू, ये लगा देते हैं। तो वर्टिकल वेलोसिटी मुझे निकालना है, तो v वर्टिकल स्क्वायर, u वर्टिकल है u साइन थीटा होता है प्रोजेक्टाइल में, आपको पता है, टू एक्सेलरेशन माइनस g, और ये h बाई टू। तो इस तरीके से मेरे पास v वर्टिकल का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस जी, एच हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये g से g गया, तो v वर्टिकल स्क्वायर ये वाला उधर गया, ये तो माइनस है, तो माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और ये प्लस हो गया उधर जाके u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, v वर्टिकल स्क्वायर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस 1/2 प्लस 1, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1/2, ये 1/2 हो गया। तो मेरा v वर्टिकल आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का अंडर रूट, यानी u साइन थीटा बाई रूट 2। मेरा वेलोसिटी आ गया बहुत आसानी से। तो अब मेरे पास जो पावर आएगा प्लस माइनस mg u साइन थीटा बाई रूट 2, तो प्लस माइनस mg u साइन थीटा बाई रूट 2। ठीक है, तो mg u साइन थीटा बाई रूट 2 ये भी हो गया। अच्छा, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये भी हो गया, क्योंकि मेरा प्लस और माइनस दोनों आंसर आएगा, इसलिए इसका आंसर हो गया चौथा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम चैप्टर के लगभग अब आखिरी पड़ाव में आ गए हैं। तो हमने पावर कर लिया। मेरी आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप जाके टेलीग्राम चैनल से जो मैंने इसमें असाइनमेंट डालूंगा उस असाइनमेंट को आप करिए, एक बार इस टॉपिक को पढ़िए, एक दो बार वीडियो देखिए, फिर इसके क्वेश्चंस करिए। आपके कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं रहेगी। लोग उलूल जुलूल की चीजें करा के आपको परेशान कर देते हैं। टीचर अपने आप को इम्प्रेस कराने के चक्कर में बहुत हाई फाई चीजें कई बार करा देता है। मेरा मानना है बेसिक, बैक टू बेसिक। ठीक है, सभी लोग अपनी बेसिक की तरफ लौटे, बेसिक्स करें, क्वेश्चंस करें। फिजिक्स बहुत आसान है। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स हैं वो अपने, हर स्टूडेंट ये जिम्मेदारी ले कि 3-4 लोगों से सब्सक्राइब करवाएगा। मैं आज रोज सुबह उठ के या रात में इतनी अपनी वर्किंग आवर के बीच में भी मैं आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ रहूंगा। तो मैं यही एक माध्यम देख पा रहा हूं जिससे मैं आपके साथ हूं। तो मेरे बच्चों, प्लीज इस चैनल को बड़ा बनाइए, ये हमारा परिवार बड़ा बने। तो हर बच्चे से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपने 5 सगे संबंधियों से इसको जुड़वाइए। तब आप जानते हैं कि यूट्यूब में जब साइज बड़ा होता है तभी बेनिफिट होता है, तभी मैं और अच्छे से ज्यादा कर पाऊंगा। ठीक है मेरे बच्चों, थैंक यू। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, और बाय।